हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसी खबर के साथ में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज की खबर आपकी जुड़ी हुई है सीएससी से लेकर कि सीएससी है क्या, ठीक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और अगर प्राइवेट है तो gov.in क्यों इस्तेमाल करती है, ठीक है, और अगर gov.in इस्तेमाल कर रही है तो क्या सरकार को पता है, और सरकार को अगर पता है तो सरकार कैसे अलाउ कर रही है, कोई तरीका है इसका, कोई आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देता है, ठीक है, और कंपनी जो लिस्टेड करी गई है जो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो कंपनी के नियम बदले गए हैं कंपनी अधिनियम के तहत, उसके तहत ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है, और जो कंपनी है वो आप जब आरटीआई मांगते हैं, एलएलपी मांगते हैं तो उसमें नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्यों लिख के आता है, ठीक है, और तो gov.in कैसे इस्तेमाल कर रही है। अगर gov.in इस्तेमाल करें तो रविशंकर प्रसाद जी जो मिनिस्टर हैं, अधिकारी वो मंत्री महोदय हैं, ठीक है, उनका जो सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर क्या उनको पता है, अगर नहीं पता है, क्योंकि जो 51% शेयर वाली बात कही जाती है कि कंपनी के लिए जो सरकार के शेयर हैं वो 51%, 44.5% की बात कही जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आरटीआई डाली गई थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, अप टू 44.5% उनके शेयर हैं, और एक गोल्डन शेयर है। गोल्डन शेयर दोस्तों पड़ता था अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है, जब भी अंग्रेज चाहते थे किसी भी कंपनी को अपने हिसाब से चलाने के लिए तो उसको शेयर खरीदने के बजाय वो एक अपना गोल्डन शेयर डाल देते थे। लेकिन 2013 के अंतर्गत ये कंपनी एक्ट जिसको है इसको बदल दिया गया, इसको चेंज किया गया है। इसमें कहा गया कि भैया अगर आपके 51% शेयर होते हैं किसी भी कंपनी में तभी आप मान्य होते हैं कि वो सरकारी कंपनी के तरीके से तो वो लिया जाएगा, ठीक है। ये केवल कहीं कहाई बातें नहीं है, द लीफलेट, ठीक है, इसको जा करके आप देखिएगा। मैंने कई सारे लिंक सेव करे हुए थे लेकिन सारे लिंक एक्सपायर कर दिए गए, या पता नहीं कैसे क्या हुआ, या उनको डिलीट करवाया गया, हो गया पता नहीं, ठीक है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं। केवल एक लिंक बचा हुआ था तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं, वरना ये भी लिंक हट जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि सीएससी को सारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट कैसे मिल जाते हैं बिना बिडिंग के, ठीक है, कोई टेंडर नहीं डालता, कोई कुछ नहीं करता, सीधे। दोस्तों ऐसे ही कुछ सवाल आपको इस वीडियो में, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं दूंगा, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, आपको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें पहुंचा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या है, डज द कंपनी एक्ट 2013 रिकॉग्नाइजेज अ गोल्डन शेयर। क्या जो कंपनी एक्ट बनाया गया 2013 में, क्या उसमें गोल्डन शेयर को कोई जगह दी गई है? तो दोस्तों उसमें कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, ठीक है, उसका लेकिन एक सीधा सीधा जवाब है कि भैया नहीं दी गई है, ठीक है। और इसमें आप देख भी सकते हो सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस गवर्नमेंट कंपनी एज फॉलोज। गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 2 में 45 के वर्ग में ऐसे डिफाइन किया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये आप साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि भैया 51% शेयर कम से कम होने चाहिए। 51% शेयर की बात रही दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 51% शेयर नहीं है, केवल 44.5% शेयर है। तो ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कैसे हुई, इसका जवाब नहीं है। जो भी आर्टिकल वगैरह हैं सबके सब आगे मैं बता दूंगा। कई कंपनियां थी, जैसे सहज है, सहज का नाम आपने सुना होगा, उसने भी आरटीआई डाला था, केस किया था उसने, लेकिन उस केस को रफा दफा कर दिया गया, या पता नहीं उसने खुद विड्रॉ कर लिया है, कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहा गया उसके बारे में। और दोस्तों अभी gov.in के बारे में कहा जाता है कि भैया कंपनी अगर gov.in है तो फिर कैसे वो किसी भी कंपनी कैसे वो अगर आप 51% शेयर नहीं है तो gov.in कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये डोमेन है वो सरकार का डोमेन है, ठीक है, सरकारी डोमेन है, जितने भी कंपनियां आती हैं सरकारी वो इस केवल डोमेन को इस्तेमाल कर सकती हैं, बाकी और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अगर ये इस्तेमाल कर रही है तो क्या ये मतलब गलत इस्तेमाल कर रही है या किसी को पता नहीं है? तो दोस्तों ये भी एक सवाल बनता है। जो इनका सेकंड सवाल है वो जो कंपनी के ऊपर उठा जाता है, वो कहा जाता है सीएससी एसपीवी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी देन व्हाई इज बीइंग अलॉटेड यूजिंग द डोमेन नेम ऑफ gov.in। दोस्तों ये सवाल मेरा नहीं था, अब आप देख लिए होंगे कि सवाल आर्टिकल में पूछे जाते हैं लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है सीधे सीधे, क्या ये मिस प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तरह, नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी की तरह। और दोस्तों इसमें कई तरीके के सवाल पूछे गए थे, देख लीजिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्शियल, इनसे पूछा गया था कि भैया डायरेक्टली कैसे आप दे सकते हो बिना बिडिंग के, ठीक है। अ बिड विंग ऑल्सो एश्योर नॉट फेयर कंपटीशन, ठीक है, कोई भी फेयर कंपटीशन नहीं किया जाता है। However, CSC SPV has been awarded contracts without floating tendering and inviting a bid, thus violating the law। ये एक नियम के, ये कानून का उल्लंघन करते हैं अगर आप CSC SPV को डायरेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है। जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वो भी इनसे ये पूछा जाता है कि भैया जो गवर्नमेंट जो CSC SPV है वो नॉन गवर्नमेंट होते हुए भी गवर्नमेंट का पोर्टल कैसे इस्तेमाल करती है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है, अगर नहीं है तो कैसे इस्तेमाल करती है, और अगर है तो इसकी जानकारी दें,
ठीक है, साफ साफ दोस्तों यही लिखा हुआ, वाइल बीइंग नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इफ सो, यदि है, डिड इट टेक नोट ऑफ इट, क्या इसने कोई परमिशन ली है, क्या कोई इसने लिखित में लिया है? एंड इफ डिड नॉट टेक ऑफ इट, व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट रेक्टिफाइड द सिचुएशन? अगर नहीं किया है तो भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही कि इसकी जो स्थिति है उसको क्लियर करे? ठीक है, और इसमें दोस्तों एक सवाल माननीय जो मंत्री महोदय हैं, देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैज़ बिन प्रेजेंटेड मल्टीपल प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय CSC SPV। कई उन प्रोग्राम में जो कि संपादित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं CSC SPV के द्वारा, उसमें रविशंकर प्रसाद जी माननीय मंत्री जी को बुलाया जाता है। क्या तब भी उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो CSC है वो gov.in का इस्तेमाल कर रही है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, ठीक है। इसका जवाब क्योंकि दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने RTI मैंने आपको शायद दिखाई थी, उसमें भी क्वेश्चन घुमा दिया गया था। आप कुछ मत करिएगा, आप एक काम करिएगा, आप जाके यहाँ लिख दीजिएगा, डस इंडियन कंपनी लॉ स्टिल फॉलोज गोल्डन शेयर पॉलिसी। तो जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आपको वो तक कौन सा मिलेगा? CSC SPV का। दोस्तों ये देख लीजिए, CSC गवर्नेंस कंपनी, ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी CSC का ही मिलेगा। तो मतलब दोस्तों एग्जाम्पल आपको ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि 100 लोग हैं तो एक ही का एग्जाम्पल लिया जाए। तो मतलब दोस्तों कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, या हो सकता है शायद इक्का दुक्का ही कंपनी है जिसमें गोल्डन शेयर की पॉलिसी आज भी फॉलो करी जाती है। तो कंपनीज एक्ट को ये लोग अनफॉलो करते हैं, और जो एक हेल्दी माहौल बनना चाहिए किसी भी कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को, किसी भी बाजार को कम से कम रेट में रखने के लिए दोस्तों, तभी अच्छी मार्केट कही जाती है जब स्पर्धा करने के लिए कई लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पर्धा करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि एक सवाल पढ़िए, व्हाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू CSC SPV गेनिंग एन अनफेयर एंड मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ओवर पोटेंशियल कंपटीटर्स। छठा सवाल दोस्तों यही कि भारत सरकार ने क्यों अपनी आंखें बंद कर रखी हैं CSC SPV को, जब वो फायदा उठा रही है एक अनफेयर, एक गलत तरीके से एक पूरी मार्केट के ऊपर अपना एकल साम्राज्य जमा के बैठी हुई है और किसी कंपटीटर को आगे नहीं आने दे रही है। तो क्या ये वायलेटिंग द लॉ, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है कंपनीज एक्ट के तहत? लेकिन दोस्तों इसका सवाल जवाब बहुत हैं, लेकिन कुछ इसका सही से आपका जवाब नहीं आता है। दोस्तों मैंने भी एक सहज ई विलेज की बात करी थी, वो भी आपको पता होगा, देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है ये, व्हाई प्रॉम्प्टेड कंपनी सच एज सहज ई विलेज लिमिटेड टू फाइल एंड देन सब्सिक्वेंटली विदड्रॉ द केस एलिजिंग मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ऑफ CSC SPV एंड मिसयूज गवर्नमेंट डोमेन नेम इन दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों सहज के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जो CSC वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है gov.in उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। देख लीजिए, उसका ये केस उन्होंने किया था, लेकिन उनको विड्रॉ कर लिया। उन्होंने क्यों किया वो मुझे नहीं पता, ना इसमें रीज़न लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या लगाया था इसके ऊपर इल्ज़ाम कि जो बाजार है उसके ऊपर मोनोपोली का मतलब दोस्तों एकल साम्राज्य। अगर आप मोनोपोली करोगे तो फिर जैसे आप चाहोगे वैसे करोगे, जैसे चाहोगे वैसे घुमाओगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, जो आधार कार्ड का काम आपको पता है पहले रखा गया था, उसके बाद दोस्तों जो आधार कार्ड का काम था पहले रखा गया था, फिर उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ ये समझिए कि दोस्तों आधार कार्ड का मतलब क्यों हटाया गया था। साफ साफ दोस्तों इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है कि भैया ये लोग डाटा लीक कर रहे थे, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ लीक्स अकरिंग एट CSC SPV एंड, ठीक है, कि मतलब कई तरीके की उनको कई बार ये कंप्लेंट मिली थी कि जो आपका डाटा है CSC SPV के द्वारा वो मिसयूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब की सब लिखी हुई है, इसमें मेरी कोई खुद की राय नहीं है। जो भी मुझे तथ्य मिले हैं, जो भी मुझे साक्ष्य मिले हैं, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। 8th और फाइनल क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डिस्पाइट ऑफ UID कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CSC SPV आफ्टर सेवरल कंप्लेंट्स ऑफ लीक्स एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद कंटिन्यू टू पब्लिकली एसोसिएट विद CSC। अगर भैया इतना सब कुछ होने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय जी इनके हर कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसा क्यों है, इसका सवाल पूछा गया है। और एक सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि भैया जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोस्तों नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता का नाम आ रहा है देश के, तब पर भी सबके सब चुप हैं, भगवान जाने क्या है, ठीक है। PM मोदी मन की बात, ठीक है, इफेक्टिवली यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर वॉइस टू एडवर्टाइज इटसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि अपने आप का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया को लेकर। तो दोस्तों ये आप खुद ही देखते होंगे जितने भी VLE भाई जुड़े हुए हैं कि जितना भी अगर कोई भी बात आती है तो सीधे डायरेक्टली वीडियो फुटेज डाली जाती है। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ट्विटर और फेसबुक की बात, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं,
ठीक है। इसको लेकर के दोस्तों कई चीज़ें हैं, ये आर्टिकल आप जाके देख लीजिएगा द लीफलेट का, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं जो हटा दी गई हैं उससे दोस्तों, ये आपका मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिसमें बिल्कुल क्लियरली आप देख पाओगे कि भैया ये प्राइवेट कंपनी ही है। ठीक है, इसमें तो आप देख चुके हो कि एक केवल गोल्डन शेयर है इसका। ठीक है, और कोई भी कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा है कि जिसके ऊपर शक किया जा सके या कुछ डाउटफुल वाली बात हो। कंपनी इक्विटी की बात करी जाती है तो इनका कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड लगभग 50,000 शेयर है। टोटल अमाउंट पेड है इनका 28,70,50,000 ओनली। ठीक है, और जो इनका LLP है उसमें आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इनका सब कुछ CIN नंबर, ROC कोड, कहाँ ऑफिस है, ऑथोराइज कैपिटल कितना है, पेड कैपिटल कितना है, हर एक चीज़ इसमें लिखी हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड निकेतन 4, इनका एड्रेस, हर एक चीज़। CS है दोस्तों @CSC.e-governmentindia.com दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप, ठीक है। LLP मास्टर ये हो गया। सर्व शिक्षा अभियान का जो RTI पड़ी थी उसमें भी साफ साफ लिखा गया भैया इनका शेयर कितना है। तो दोस्तों शेयर हमारे बताया गया है कि इनसे पूछा गया था क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द CSC ई-गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इनसे पूछा गया सब्जेक्ट बताइए कि सरकार का कितना CSC ई-गवर्नेंस में पैसा लगा हुआ है, कितने % शेयर है। शेयर से दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि अगर 51% है तो सरकारी है, नहीं है तो अर्ध सरकारी है, मतलब सॉरी प्राइवेट है। तो दोस्तों यही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इनका पॉलिसी अलग है। gov.in का इसमें लिख के आ रहा है 44% मतलब नहीं है, लेकिन gov.in इस्तेमाल कर रहे मतलब है। बिना किसी रोक टोक के टेंडर मिलते मतलब है। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो उनके जितने भी कागज हैं LLP वगैरह उसमें क्या लिख के आ रहा है कि नहीं है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। ठीक है, तो इतना जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है इस आर्टिकल के डिलीट होने से पहले। हो सकता है ना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। जानकारी अच्छी लगी तो उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।